अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लैंड फोर्सेस एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में भी हम एएफएनएस के ऊपर काफी लेक्चर्स अपलोड कर चुके हैं। मैंने केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश के मिक्स लेक्चर्स अपलोड किए हैं, वर्बल नॉन वर्बल के भी लेक्चर्स अपलोड किए हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए, ये एएफएनएस का ओरिजिनल पास्ट पेपर है जो कि हमारी एक स्टूडेंट ने वापसी पर आकर अपने क्वेश्चन शेयर किए थे कि मेरे टेस्ट के अंदर ये क्वेश्चन आए थे। तो ये सारे क्वेश्चंस जो जो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, इन सब को हमने इस वीडियो के अंदर सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, जिस तरह देखिए कुछ रिपीटेड वर्बल के क्वेश्चंस जो टेस्ट में आ चुके हैं, ये भी हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आपको इनका शॉर्टकट ट्रिक भी सिखाएंगे। ये भी वर्बल के क्वेश्चंस है, ये भी इसके अंदर हम पढ़ेंगे। आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाएंगे, यानी ऑड वन आउट को भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, ये भी ऑड वन आउट से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये भी डिस्कस करेंगे। कैलेंडर टाइप क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ये भी डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन टेस्ट के अंदर आ चुके हैं, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, इनके अंदर डिफरेंस क्या है, इनको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एंजाइम्स को भी डिस्कस करेंगे कि एंजाइम से रिलेटेड क्या क्या एमसीक्यू आपके इनिशियल टेस्ट में आ सकते हैं, और जो एमसीक्यू इनिशियल टेस्ट में आ चुका है उसको भी डिस्कस करेंगे। बाकी ये रेलेवेंट पॉइंट है जो आपके इनिशियल टेस्ट में आ सकते हैं। इसी तरीके से कोफैक्टर क्या है और कोफैक्टर के ऊपर कौन कौन से एमसीक्यू आपके इनिशियल टेस्ट में आ सकते हैं, होलो एंजाइम क्या है, एपो एंजाइम क्या है, कोफैक्टर क्या है। ठीक है, तो ये सारे प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है। इसी तरीके से आरबीसी के ऊपर जो क्वेश्चंस आ चुके हैं उसको डिस्कस करेंगे। हेमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को और मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, और इनके दरमियान डिफरेंस क्या है और इसके ऊपर कैसा एमसीक्यू आपकी इनिशियल टेस्ट में आ सकता है, ये भी डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से HO और PCl3 जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है और उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो ये चीजें भी डिस्कस करेंगे। फास्फोरिक एसिड को भी डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से हर्ट के ऊपर इससे पहले लेक्चर में भी हम बात कर चुके हैं, इसके ऊपर जो एमसीक्यू आ चुके हैं तो उसको भी डिस्कस करेंगे, और हर्ट का पूरा स्ट्रक्चर भी मैं आपको समराइज करवाऊंगा, रिवाइज करूंगा। इसी तरीके से प्रोजेक्टाइल की जो रेंज है उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि रेंज मैक्सिमम कब होगी, कौन सी वैल्यूज पे रेंज आपके पास इक्वल होगी, तो ये चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन बताता जाऊं। मेरा नाम डॉक्टर सदीद एहसन है और पिछले 7 साल से मैं स्टूडेंट्स को आर्मी मेडिकल कॉलेज, एएफएनएस और एम कैडेट की तैयारी करवा रहा हूँ। हम खुद ये सारे स्टेप्स क्लियर कर चुके हैं, खुद ये सारे टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, तो आप बेहतर जानते हैं कि जो तैयारी हम आपको करवाएंगे वो A1 होगी। उससे अच्छी तैयारी आपको कोई नहीं करवा सकती। यूट्यूब पर अक्सर लोग बैठे हुए जो 3000-4000 रुपए चार्ज कर रहे हैं और वापसी पर स्टूडेंट्स को फजूल किस्म के पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं। डेली बेसिस पर मेरे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है कि सर हमने फला जगह पर एडमिशन लिया, 4000 हमने पे किए, 3000 हमने पे किए, और उन्होंने हमें पीडीएफ भेजे और अभी हमें समझ नहीं आ रही, या हमें एक वेबसाइट का लिंक भेजा और अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि हमने इसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो आपने कभी भी उन कम फीस की खातिर वहां पे गुमराह नहीं होना। आपने जहां पे भी एडमिशन लेना है, सबसे पहले वहां पर आप डेमो लेक्चर्स चेक कर ले। ठीक है, डेमो नोट्स चेक कर ले और वहां पर देखिए कि कौन आपको पढ़ा रहा है। जब आपको ये चीजें समझ में आ जाए, डेमो नोट्स आप देखे, डेमो लेक्चर्स देखे, और आपको लगे कि आप वहां से सीख सकते हो, तो फिर आप एडमिशन ले लें। इंशाल्लाह जो तैयारी हम आपको करवाएंगे, इससे हम आपको इस बात की गारंटी देंगे कि 90% से ज्यादा टेस्ट एग्जैक्ट आपका वही आएगा जो हम आपको पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम खुद ये सारे स्टेप्स क्लियर कर चुके हैं। हमें पता है कि कहाँ से क्या एमसीक्यू आना है, किस तरीके से प्रिपेयर होना है, कौन से हाई यील्ड एरियाज है, तो उसके साथ आपको पूरे बुक्स पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह बेहतरीन तैयारी के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपको बेहतरीन तैयारी करवा देंगे। ये हमारा नंबर है, इस पे आप लोगों ने व्हाट्सएप पे रब्ता करना है, हम आपको गाइड कर देंगे अपने एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे 4 सेट्स के नोट्स है। इसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे, इसके अंदर हम आपको नॉन वर्बल देंगे, कंप्लीट एकेडमिक प्रोवाइड करेंगे और पास पेपर। सो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम वर्बल के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। ठीक है, जो बार बार आते हैं, हर इनिशियल टेस्ट में आते हैं और जिनके आंसर्स अक्सर स्टूडेंट्स गलत करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाई वी बॉयल मिल्क, हम मिल्क को क्यों बॉयल करते हैं। स्टूडेंट अक्सर आंसर देते हैं स्टोर, टू स्टोर, उसको स्टोर करने के लिए नहीं, टू किल जर्म्स। मेन मकसद तो हमारा जर्म्स को किल करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए समटाइम्स लोग मिल्क को बॉयल करते हैं और डायरेक्ट जैसे ही ठंडा हो जाते हैं लोग पी लेते हैं, उसको तो स्टोर नहीं करते। तो इसलिए मिल्क जो है उसको स्टोर करने के लिए हम प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं। ठीक है, उसको हम बॉयल नहीं करते। तो हम मिल्क को क्यों बॉयल करते हैं? टू किल जर्म्स। ये आपका बेस्ट आंसर है। ठीक है, और ये आपके ऑप्शंस में होंगे। सेम क्वेश्चंस आपके इनिशियल टेस्ट में 100% आएंगे। इसके अलावा हम बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं? तो अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं एजुकेशन। तो देखिए एजुकेशन भी ठीक है, लेकिन इससे बेस्ट आंसर क्या है? ग्रूमिंग। ठीक है, तो हम बच्चों को क्यों स्कूल भेजते हैं? ग्रूमिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि एजुकेशन तो हर जगह पे हासिल हो सकती है, लेकिन ग्रूमिंग ऐसा एनवायरमेंट होता है जहाँ पे बंदे की ग्रूमिंग हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए न्यूज़पेपर को हम क्यों रीड करते हैं? तो इसका भी अक्सर स्टूडेंट्स आंसर देते हैं एजुकेशन। तो देखिए एजुकेशन के लिए तो लोग बुक्स वगैरह रीड करते हैं। ठीक है, तालीम के लिए मेन मकसद न्यूज़पेपर का क्या होता है? करंट अफेयर्स। क्योंकि न्यूज़पेपर में न्यूज होते हैं, करंट अफेयर्स, आसपास क्या हो रहा है ये चीजें होती है। तो न्यूज़पेपर का मेन मकसद जो है वो हरगिज़ एजुकेशन नहीं बल्कि करंट अफेयर्स है। ठीक है,
तो न्यूज़पेपर को हम क्यों रीड करते हैं? करंट अफेयर्स के लिए। बाकी देखिए 90% ऑफ 90, इस ये क्वेश्चन अक्सर इनिशियल टेस्ट में आता है। जब भी आपकी इनिशियल टेस्ट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जिस तरह देखिए 90% आप 90, तो इसको सोल्व करने का तरीकेकार ये है कि देखिए इस नंबर का पहला डिजिट क्या है 9, इस नंबर का पहला डिजिट क्या है 9, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 9 9 81। अभी लेट सपोज अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 40% आप 40 मालूम करें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 16। तो इस तरह के शॉर्टकट ट्रिक्स हम आपको अपने लेक्चर्स के अंदर सिखाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वर्बल और नॉन वर्बल में क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और टाइम कम होता है। अभी ज्यादा क्वेश्चंस कम टाइम में सॉल्व करने के लिए आपको शॉर्टकट ट्रिक्स आनी चाहिए। इस तरह ये क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिया, तो अगर किसी ने हमारी वीडियोस ना देखी हो पहले या किसी को इसका पता नहीं था, तो इसकी कैलकुलेशन के ऊपर लग जाएंगे कि अभी मैंने किस तरीके से सॉल्व करना है। लेकिन जो ट्रिक मैंने बताया तो उसकी मदद से आप 1 से 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो इसलिए वर्बल और नॉन वर्बल में आपके शॉर्टकट ट्रिक्स काम आएंगे, क्योंकि जिसके वर्बल और नॉन वर्बल में 100% मार्क्स होंगे उसका शॉर्टलिस्टिंग में नाम कंफर्म है, 100% कंफर्म समझे अपना नाम, ठीक है। क्योंकि अक्सर फीमेल्स के लिए वर्बल नॉन वर्बल बहुत मुश्किल होते हैं, ठीक है, एकेडमिक की निस्बत। बाकी देखिए 2 + 2/2 इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों ने किस रूल से करने हैं? डमास रूल से करने हैं। सबसे पहले आप लोगों ने डिवीजन करनी होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हम 2 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 2/2 को कर रहे तो 1, तो 2 + 1 = 3। तो इससे आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 + 2/2 से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देने जा रहा हूँ AFNS की रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। जैसा कि आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन के अंदर जो लास्ट डेट है वो 15 अगस्त है। तो आप लोग अभी अप्लाई ना करें, क्यों? क्योंकि पहले आप लोग अपनी तैयारी कंप्लीट करें, जब आपकी तैयारी कंप्लीट हो तो फिर उसके बाद आप अप्लाई करें। और अप्लाई आपने ऐसे सेंटर में करनी है जो आपके मार्क्स के हिसाब से हो, जहाँ पे आपका मेरिट का है, ठीक है, जहाँ पर आपका नाम मेरिट में है। देखो कुछ सेंटर्स इस तरह से है जहाँ पर मेरिट बहुत ज्यादा होता है, कुछ सेंटर्स इस तरह से जहाँ पे मेरिट कम होता है। तो आप ऐसे सेंटर का इंतखाब करें जहाँ पे मेरिट कम हो। अगर आप हमसे तैयारी करना चाहते हैं तो हम आपको सेंटर भी बताएंगे और हम आपको डेट भी बताएंगे कि आपने कौन से सेंटर में कौन सी डेट पे अप्लाई करनी है, ठीक है। क्योंकि हम आपको टेस्ट से पहले कुछ सिलेक्टेड MCQs भी देते हैं, और जिस सेंटर में हम आपको कह देते हैं कि आप इसमें अप्लाई करें तो हम आपको तैयारी भी उसी सेंटर के हिसाब से करवाते हैं, नोट्स भी आपको उसी हिसाब से देते हैं। इसी तरीके से तमाम तैयारी हमारी उसी सेंटर के हिसाब से होती है। तो अगर आपने खुद तैयारी करनी है तो आप कोई भी सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपके करीब हो। अगर आपने हमसे तैयारी करनी है, हमारे नोट बाय करने हैं, तो फिर हम आपको सेंटर बताएंगे, उसी सेंटर के हिसाब से नोट्स देंगे, उसी सेंटर के हिसाब से आपको तैयारी करवाएंगे। लेकिन आपको मशवरा यही है कि वेबसाइट में कहीं पे भी नहीं भागना। 15 अगस्त लास्ट डेट है, अभी बहुत टाइम है, पहले अपनी तैयारी कंप्लीट करें, बाद में अप्लाई करें, ताकि आपको रिवीजन के लिए भी टाइम मिले। आपसे पहले लड़कियां टेस्ट दे के भी आए, उनके टेस्ट के क्वेश्चंस का भी आपको पता चले और आपकी तैयारी बेहतर। 3D के अक्सर स्टूडेंट इसको गलत कर लेते, तो इसको हमने डमास रूल से करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका अभी एकेडमिक पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एकेडमिक पोर्शन में आप लोग का पहला क्वेश्चन क्या है कि इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी ऑन द प्रोडक्ट साइड। आप लोगों को पता है हमारे पास 2 तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक, एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस और रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी ऑब्जर्व होती है, ठीक है। लेट सपोज अगर आप लोगों ने यहाँ पे एक बाउल है, उसको रखा है और उसके नीचे आग जल रहा है, तो ये देखिए ये आग ये चीज अपने अंदर जज़ब कर रहा है ना, तो इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। इसी तरीके से देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? जो हीट को रिलीज करता है, ठीक है। तो हमारे पास 2 तरह के रिएक्शन है। पहला रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट जो है बाहर रिलीज होगी, एंडोथर्मिक में हीट जो है वो जज़ब होगी, ठीक है। तो अभी देखिए अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो उसकी प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो क्या होगी? वो डिक्रीज होगी। आगे ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे डिक्रीज होगी। और एंडोथर्मिक में क्या होगा, ये चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, जस्ट यहाँ पे आप लोग आंसर याद करें कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो डिक्रीज होगी। या अगर आपसे पूछे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, तो रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि रिएक्टेंट के पास एनर्जी इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि उन्होंने एनर्जी को लॉस नहीं किया। जब भी अपनी एनर्जी को लॉस कर लेंगे तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है जब ये एनर्जी को लॉस करेंगे तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। तो इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से ज्यादा होती है, ये भी आप याद रखें, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन, ये भी आपसे पूछा जा सकता है और ये 2021 में पूछा गया है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की। तो आपका आंसर क्या होगा कि रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होगी और प्रोडक्ट साइड पे एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अभी मैं आपको आगे डायग्राम से समझाता हूँ। ये देखिए ये मैंने 2 डायग्राम्स आपको दिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको बताया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज करेगा। ये आप लोगों ने याद रखना है। एक्सोथर्मिक एनर्जी प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है। एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी को बाहर से जज़ब करेगा अपने अंदर। तो देखिए ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है, इन्होंने ये एक्टिवेशन एनर्जी एक बैरियर है इसको क्रॉस किया और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। यहाँ पे इन्होंने एनर्जी रिलीज की, तो ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी से ही हो रही है ना, तो इसलिए प्रोडक्ट की एनर्जी हमारे पास क्या हो जाएगी? कम। लेट सपोज मैं आपको कह रहा हूँ कि ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ठीक है, इसके साथ 10 रुपीज है और अभी ये कुछ पैसे जो है बाहर दे देगा। लेट सपोज इसने 3 रुपए बाहर दे दिए, तो बी के साथ कितने बच जाएंगे? 7, क्योंकि ए कन्वर्ट हो गया बी में और इसने कुछ पैसे बाहर दे दिए, तो इसलिए इसके साथ पैसे कम हो गए, तो इसलिए प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी क्योंकि ये कुछ एनर्जी बाहर रिलीज कर लेगा। अभी हम यहाँ पे आते हैं। लेट सपोज मैं आपको बता रहा हूँ कि ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ठीक है, इसके साथ 10 रुपए है और इसने बाहर से भी कुछ पैसे अपने साथ जमा किए, 3 रुपए इसने जमा किए, तो प्रोडक्ट की कितनी हो जाएगी? 13।
तो इसके साथ कितने पैसे हो गए 13। तो प्रोडक्ट की एनर्जी या प्रोडक्ट के पास पैसे क्या हो गए ज्यादा। तो अगर आपसे पूछे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में, तो आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी रिएक्टेंट से ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट साइड पे एनर्जी तो इंक्रीज होगी, और एक्सोथर्मिक्स में प्रोडक्ट साइड पे एनर्जी डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी को रिलीज करेगा, और क्यों? क्योंकि ये एनर्जी को एब्जर्व करेगा। तो ये दो आपके क्वेश्चन हो गए। बाकी एक्टिवेशन एनर्जी ये एक अलग कांसेप्ट है, याद रखिए कि ये जस्ट एक बैरियर होता है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जिस पे रिएक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो याद रखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? वो एनर्जी जिस पे रिएक्शन स्टार्ट होता है। तो रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी चाहिए होती है और रिएक्शन स्टार्ट करने की, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तो यहाँ पे ये सारी चीजें पड़ी है। लेट सपोज आप एक पतीले के अंदर पानी डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, चाय के पत्ते डाल देते हैं और दूध डाल देते हैं। तो अगर आप उनको हीट पे नहीं रखोगे तो चाय पक जाएगी, नहीं पकेगी। तो उनको जब आप हीट के ऊपर रख देते हैं तो उनको उतनी एनर्जी मिल जाती है जिससे चाय बने। तो इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जिस पे रिएक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम माइनस से डिनोट करते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन हम प्लस से डिनोट करते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखें, ठीक है। अच्छा देख, नेक्स्ट क्या है कि एंजाइम का फंक्शन क्या है। तो एंजाइम का फंक्शन हमारे पास क्या है कि ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। याद रखें एंजाइम के बगैर भी हमारे पास रिएक्शंस होते हैं। तो याद है कि स्टार्ट रिएक्शन है ये सिर्फ इंक्रीज करते हैं, ठीक है। क्योंकि एंजाइम के बगैर भी हमारे पास रिएक्शंस हो सकते हैं और रिएक्शंस होते हैं, लेकिन एंजाइम क्या करता है कि ये जो मैंने पीछे वाले लेक्चर्स में आपको एक्टिवेशन एनर्जी बताई ना, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। तो लेट सपोज ये आपके पास रिएक्टेंट्स है, ये आपके पास रिएक्टेंट्स है, ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी हो गई, ठीक है। ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी और ये आपके पास प्रोडक्ट है। तो पहले इन रिएक्टर्स को इतनी एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। ये क्या करता है? ये इस एनर्जी को कम कर देता है। तो जब एनर्जी कम हो जाती है तो देखिए अभी अगर थोड़ा सा भी आप इसको हीट दोगे या थोड़ा सा भी आप इसको स्टिमुलेट करोगे तो रिएक्शन होगा। तो ये क्या करता है? ये इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। अगर आपसे पूछे कि एंजाइम इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डूइंग, तो बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को ये लोअर कर देता है, ठीक है। तो ये इसका काम है मेन कि एंजाइम किस तरह स्पीड ऑफ रिएक्शन करता है, इस रिएक्शन को किस तरह तेज करता है, तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ठीक है। तो ये चीज मैंने आपको बताई कि और एंजाइम क्या है? ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। सबसे पहला पॉइंट आपका एंजाइम्स आर प्रोटीन। कौन से प्रोटीन्स है? ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, ठीक है, गोल्स टाइप के। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे इस कोर्स के अंदर आपको क्या मिलेगा? वर्बल नॉन वर्बल मिलेंगे। जिस तरह इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको ट्रिक्स पढ़ाए हैं, तो इसी तरीके से हमारे नोट्स के अंदर वर्बल नॉन वर्बल के ट्रिक्स भी है और टोटल 300 क्वेश्चंस होंगे। अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो 100% आपके क्वेश्चंस टेस्ट के अंदर यही रहेंगे। मींस कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से जाए। फिर उसके बाद हम आपको कंप्लीट नोट्स देंगे एकेडमिक के भी, और ये सिलेक्टेड नोट्स होंगे, यानी जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के हिसाब से नोट्स होंगे। और आपके टेस्ट डेट से पहले, यानी आपके टेस्ट से एक दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको एमसीक्यू भी देंगे। टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा। अगर किसी चीज की समझ ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। 5500 इन नोट्स की फीस है। बाकी मेन चीज ये है कि इसके साथ आपको अपने बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ ये नोट्स को कवर कर लेते हैं तो आपका टेस्ट 100% क्लियर हो जाएगा और आपका नाम मेरिट में आ जाएगा। आप डेमो नोट्स चेक कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे, और आप हमारे इस नंबर पर रब्ता करके भी डेमो नोट्स चेक कर सकते हैं। ये हमारा पिछले कोर्स का रिजल्ट है, आप चेक कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट जिन्होंने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किए, ये उनके रिव्यूज है कि वो हमारे बारे में क्या कह रहे थे। जो चीजें हमने उनको पढ़ाई थी एग्जैक्ट वही उनके टेस्ट में आए थे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो और आपके टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स आए ताकि आपका नाम मेरिट में भी आए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो तैयारी हम आपको करवाएंगे एग्जैक्ट वही चीजें आपके टेस्ट के अंदर है। पाकिस्तान के किसी भी सेंटर से आपने टेस्ट देना हो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बेहतरीन तैयारी और सारे हमारे जो जितने भी है सारे ऑफिसर्स आपको तैयारी करवाएंगे जो खुद ये सारे स्टेप्स क्लियर कर चुके हैं, सारे डॉक्टर्स हैं। तो इंशाल्लाह आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। पिछले कोर्स में हमारे 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर प्रोटीन्स होते हैं। बाकी ये क्या है? एंजाइम एज अ कैटलिस्ट भी यूज होते हैं, ठीक है। बायोकेमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट क्या करते हैं? कैटलिस्ट रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। किस तरह से स्पीड अप करते हैं? डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया है कि एंजाइम इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन बाय, तो डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी बाय चेंजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस तरह से कोई भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो एंजाइम किस तरह रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है? बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये आपका हो गया। बाकी देखिए एंजाइम से रिलेटेड कुछ और चीजें भी हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है कि एंजाइम हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन है। ग्लोबुलर क्या? गोल टाइप के प्रोटीन है, ठीक है। इसके अलावा देखिए अगर एंजाइम के साथ उसका कोफैक्टर हो तो इसको हम हेलो एंजाइम कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन 2022 में आया था कि एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर इज कॉल्ड द होलो एंजाइम, ठीक है। कोफैक्टर आगे मैं आपको बताता हूं कि क्या है। और एंजाइम से अगर कोफैक्टर रिमूव हो जाए तो उसको हम कहेंगे एपो एंजाइम। तो ये सारे क्वेश्चंस भी आए हैं, ठीक है। ये 2023 में भी बार बार आया है, ठीक है, कि एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर और एंजाइम विदाउट इट्स कोफैक्टर। तो अगर कोफैक्टर इसके साथ हो तो होलो मींस पूरा। अगर इससे कोफैक्टर रिमूव हो जाए तो इसको हम कहेंगे एफओ, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और कोफैक्टर क्या है? ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। तो ये क्वेश्चन भी 2023 में आया है कि कोफैक्टर इज अ प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। तो ये क्या है? नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा देखिए एंजाइम क्या है? कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, स्पीड अप करता है रिएक्शंस को और ये डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी को। तो अभी देखिए ये दो पॉइंट जो मैंने आपको बताया है ना, ये आगे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह आगे की स्लाइड में मैं आपको बता देता हूँ। जस्ट आप लोग इतना याद रखें कि अगर एंजाइम के साथ कोफैक्टर हो तो उसको हम होलो एंजाइम कहेंगे। अगर कोफैक्टर एंजाइम से रिमूव हो जाए तो एफओ एंजाइम उसको कहेंगे। और कोफैक्टर जो है तो ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, ठीक है। और पीएच क्या है पेप्सिन का? पीएच है पेप्सिन का 2। और पीएच क्या चीज है?
पीएच ऑप्टिमम पीएच होता है जिसके अंदर एंजाइम मैक्सिमम वर्क करते हैं। तो आपसे अगर पूछे कि ऑप्टिमम पीएच क्या है, ऑप्टिमम पीएच इज द पीएच एट विच एंजाइम वर्क मैक्सिमम। ठीक है, जिस पीएच पे एंजाइम ज्यादा से ज्यादा काम करता है, सबसे ज्यादा काम करता है, उसको हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। तो पेप्सिन का ऑप्टिमम पीएच क्या है, 2। तो ये याद रखिए, ये क्वेश्चन भी 2021 में आया था कि पेप्सिन का आपके पास पीएच क्या है। ठीक है, तो ये चीजें आपसे पूछी जाती है। ये सारे एंजाइम चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको बता दिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोफैक्टर क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि कोफैक्टर इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन नहीं है। एंजाइम जो है ये प्रोटीन से बना है, कोफैक्टर जो है ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। ठीक है, तो कोफैक्टर क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। अभी देखिए कोफैक्टर जो है ये आपके पास क्या करते हैं, ये एंजाइम को असिस्ट करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं रिएक्शन में। ठीक है, उसकी हेल्प करते हैं। और इस तरह देखिए हमारे पास कोफैक्टर्स क्या है, आयन भी हो सकते हैं जिस तरह Fe+2 और Cu+3, और ये डिटेचेबल होते हैं। ये आके एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं, जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो ये वापस हट जाते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, एक्टिवेटर। ठीक है, तो ये जो Fe+2 Cu+3 है इसको क्या कहते हैं, एक्टिवेटर। अगर आपसे पूछे कि द डिटेचेबल कोफैक्टर इज कॉल्ड, तो डिटेचेबल कोफैक्टर क्या होते हैं, डिटेचेबल कोफैक्टर इज कॉल्ड एक्टिवेटर। क्यों, क्योंकि ये आकर एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं, जैसे रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो ये वापस एंजाइम से रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, अभी देखें अगर ये कोफैक्टर जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है ये कोवेलेंटली अटैच होते हैं, इसको हम कहेंगे प्रोस्टैटिक ग्रुप। और अगर ये आपके पास लूजली अटैच होते हैं इसको हम क्या कहेंगे, कोएंजाइम। और कोएंजाइम क्या होता है, ऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कोफैक्टर इज कॉल्ड कोएंजाइम। तो ये चीजें आप याद रखें। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह NAD हो गया, NAD क्या है, एक कोएंजाइम है। NAD क्या है, एक कोएंजाइम है। ये भी आप लोग याद रखें, NAD क्या है, एक कोएंजाइम है। तो यहाँ पे मैंने 3 चीजें आपको बता दी कि कोफैक्टर्स क्या है, नॉन प्रोटीन पार्ट से, और ये एंजाइम की हेल्प करते हैं रिएक्शन में। कुछ कोफैक्टर्स ऐसे होते हैं जिस तरह ये आयंस हो गए जो एंजाइम के साथ अटैच हो जाती है, जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो ये वापस रिमूव हो जाते हैं। तो इनको कहते हैं डिटेचेबल कोफैक्टर्स, और इन डिटेचेबल कोफैक्टर्स को हम एक्टिवेटर्स कहते हैं। अगर कोफैक्टर आपके पास कोवेलेंटली बॉन्ड हो, स्ट्रांगली बाउंडेड हो, तो इसको हम प्रोस्टैटिक ग्रुप कहते हैं। और अगर कोफैक्टर लूजली अटैच हो तो इसको हम कोएंजाइम कहते हैं। और कोएंजाइम जो है तो ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं जिस तरह NAD। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम दिया है। होलो एंजाइम क्या है, होलो एंजाइम में आपके पास एंजाइम और उसका कोफैक्टर होता है। ठीक है, और अगर ये कोफैक्टर हटा दे तो हमारे पास एपो एंजाइम आ जाते हैं। ठीक है, तो होलो एंजाइम में क्या होता है, एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। ठीक है, और अगर हम एंजाइम से कोफैक्टर को हटा दे तो हमारे पास एपो एंजाइम बन जाएगा। ठीक है, तो अगर होलो एंजाइम से आप कोफैक्टर हटा दे तो आपके पास क्या बन जाएगा, एपो एंजाइम। अभी देखिए यहाँ पर कोफैक्टर हमारे पास क्या है, कोफैक्टर हमारे पास मेटल आयन है। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि मेटल आयन क्या है, ये डिटेचेबल कोफैक्टर्स है, डिटेचेबल कोफैक्टर्स है, और इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिवेटर्स भी कहते हैं। इसके अलावा कोएंजाइम्स है, कोएंजाइम्स हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिस तरह देखिए NAD, और ये हमारे पास लूजली अटैच होते हैं। प्रोस्टैटिक ग्रुप्स होते हैं जो कि हमारे पास कोवेलेंटली और टाइटली अटैच होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो होलो एंजाइम क्या होता है, जिसमें एंजाइम और कोफैक्टर हो। अगर हम एंजाइम से उसका कोफैक्टर जो है वो हटा दे तो एपो एंजाइम आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि आरबीसी क्यों रेड होते हैं, आपके पास ब्लड क्यों रेड आपको नजर आता है, ये ड्यू टू हेमोग्लोबिन। ठीक है, ये हेमोग्लोबिन पिगमेंट की वजह से आपको रेड नजर आता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट इसका अभी हेमोग्लोबिन से रिलेटेड हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पे ये मैंने एक ब्लड का डायग्राम दिया है, इसको थोड़ा जूम किया है, तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, तो ये सारे क्या है, ये हेमोग्लोबिन से। ठीक है, तो हेमोग्लोबिन क्या है, रेड पिगमेंट है जो कि ब्लड के अंदर होता है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे देखिए मैंने हेमोग्लोबिन का भी स्ट्रक्चर दिया है और मायोग्लोबिन का भी। 2022 और 2023 में इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज देखिए आपको यहाँ पर नजर आ रहा है अल्फा, अल्फा 1 बीटा 1, अल्फा 2 बीटा 2। तो हेमोग्लोबिन क्या है, एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्वाटरनरी प्रोटीन है, याद रखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्वाटरनरी प्रोटीन है। ठीक है, इसके अंदर 574 अमीनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, 574 अमीनो एसिड्स होते हैं, और ये पॉलीपेप्टाइड है। पॉलीपेप्टाइड का क्या मतलब है कि इसमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं। तो इसके अंदर कितने चेन्स है, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो और हेमोग्लोबिन का काम क्या है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, ये भी याद रखें, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए। अभी देखिए हम मायोग्लोबिन की तरफ आते हैं। तो मायोग्लोबिन क्या है, ये सिंगल पेप्टाइड है। ठीक है, सिंगल पॉलीपेप्टाइड है, इसमें एक आपके पास पॉलीपेप्टाइड होता है, यहाँ पे देखिए सिंगल है। ठीक है, इसके अलावा इसके ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को स्टोर करता है। ठीक है, कैरी नहीं करता, याद रखें स्टोर करते हैं। और ये क्वेश्चन आर्मी मेडिकल कॉलेज और AFNS के टेस्ट में लाजमी पूछा जाएगा, और ये 2022 और 21 में भी पूछा गया है कि मायोग्लोबिन का काम क्या है। तो मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये कहाँ पे होता है, तो मायोग्लोबिन होता है मसल्स में। ठीक है, मायोग्लोबिन होता है मसल्स में, और ये पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। क्वाटरनरी प्रोटीन है क्योंकि इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होते हैं, 574 अमीनो एसिड्स, और ये ऑक्सीजन को कैरी करता है। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करता है और ये मसल्स में प्रेजेंट होता है। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जो बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, अच्छा देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन ऑक्साइड विद FeCl3, अगर HO और FeCl3 रिएक्शन करे तो क्या बनेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, H3PO4 एंड HCl। ठीक है, तो H3PO4 एंड HCl। H3PO4 किसे कहते हैं, फास्फोरिक एसिड को कहते हैं। इसका ये देखिए, और ये आपके पास है H3PO3। ठीक है, H3PO3 इसको फास्फोरस एसिड कहते हैं। तो याद रखिए अगर आपसे पूछे कि तो फार्मूला फास्फोरस एसिड तो H3PO3, और फास्फोरिक एसिड तो H3PO4। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। बाकी एक अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आर्मी मेडिकल कॉलेज के टेस्ट में और 2022 में कि H3PO4 का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ये ज्योमेट्रिकल शेप भी पूछा गया, तो ये टेट्राहेड्रल है। ठीक है, टेट्राहेड्रल ये आपको देखिए, ये टेट्राहेड्रल शेप में है। ठीक है, और इसके अलावा ये आपके पास हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए जो इससे रिलेटेड पूछे गए हैं आप लोगों के इनिशियल टेस्ट में। तो अक्सर देखें स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को यूट्यूब पे बिल्कुल
बिल्कुल इजी वीडियोस मिलेंगी, बिल्कुल आसान एमसीक्यूज, जिस तरह एसआई यूनिट्स और इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ लोग शेयर करेंगे, तो याद रखें उसके ऊपर ट्रस्ट ना करें, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप आसान क्वेश्चंस देखोगे तो अपनी तैयारी भी उसी से रिलेटेड करोगे। जब आपकी तैयारी उसी से रिलेटेड होगी तो आपका टेस्ट इस तरह नहीं आता, टेस्ट बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे देखिए कितना मुश्किल क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए इसकी ज्योमेट्री से रिलेटेड पूछा गया, हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड पूछा गया है, नेम से रिलेटेड पूछा गया, तो ये तो इजी क्वेश्चन नहीं है। तो यूट्यूब पे अक्सर जब मैंने कुछ वीडियोस देखी तो उसमें आपको ये कहते कि एसआई यूनिट आप डिफिनेशन ऑफ एंजाइम, तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। अगर आप उन वीडियो को करोगे तो आपका माइंड भी उस तरह का बन जाएगा कि हाँ टेस्ट में तो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी उस हिसाब से करोगे, तो जब वहां पे आप टेस्ट के लिए बैठ जाते हो तो फिर आप फंस जाते हो, फिर वहां पे आप फंस जाओगे, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चंस आते हैं, इजी टेस्ट नहीं होता। क्योंकि जाहिर सी बात है उन्होंने एएफएनएस के लिए या आपको आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए सेलेक्ट करना है, तो आपको क्यों इजी क्वेश्चन देंगे? तो अगर सभी टेस्ट पास कर ले तो फिर किसको सेलेक्ट करेंगे? तो मेरिट बनाने के लिए वो टेस्ट को मुश्किल बनाते हैं। तो ये चीज अपने साथ याद रखिए कि टेस्ट इजी नहीं होता, टेस्ट मुश्किल होता है, टफ होता है, तो आपकी स्टडी आपको बचा सकती है, ठीक है। सो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोग हमारा एएफएनएस का पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी मैं आपको उसकी डिटेल्स दूंगा। हमारा जो पेड कोर्स है तो उसके रिलेटेड सबसे पहले हम आपको वर्बल नॉन वर्बल टीच करवाएंगे। वर्बल नॉन वर्बल के मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बताऊंगा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 90% ऑफ 90 आप लोगों ने किस तरीके से मालूम करना है। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कैलेंडर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर। लेट सपोज अगर आपसे पूछा जाए कि एक महीने की 2 तारीख को संडे है, तो आप बताइए कि 25 तारीख को कौन सी दिन होगी, तो इसके मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स आपको समझाए थे। तो इसी तरह वर्बल और नॉन वर्बल के मैं आप लोगों को शॉर्टकट ट्रिक्स सिखाऊंगा, ठीक है। उन ट्रिक्स की मदद से आप कोई भी क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। इसके अलावा आपको टू द पॉइंट नोट्स देंगे और लेक्चर्स होंगे ऑनलाइन हमारी वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। बाकी सेलेक्टेड क्वेश्चंस देंगे। वर्बल और नॉन वर्बल के टोटल हम 300 क्वेश्चन स्टडी करेंगे, ठीक है। और जो क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे सेम टू सेम यही आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। यहाँ से 84 क्वेश्चन आपके वर्बल के और 64 क्वेश्चन आपके नॉन वर्बल के, इन्हीं 300 क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने पहले से पढ़े होंगे। अगर पहले से आप लोगों ने पढ़े होंगे शॉर्टकट्स उनके आपको पता हो, तो मुझे बताइए क्या वो टेस्ट के अंदर आप लोगों के लिए सही करना मुश्किल है आसान? इंतहाई आसान होगा आपके लिए, क्योंकि आप लोगों ने पहले से सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे, उनके आंसर्स तक आपको याद होंगे। तो वहां पर आप लोग ना तुक्का लगाओगे और अगर कोई क्वेश्चन करेक्ट भी करोगे तो जल्दबाजी में आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको कंफर्म याद होगा। तो इसलिए ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी। बाकी देखिए वर्बल नॉन वर्बल आपका मेरिट डिसाइड करते हैं, क्योंकि देखिए 64 क्वेश्चंस नॉन वर्बल के, 84 क्वेश्चंस वर्बल के, अगर ये दोनों मिलाए तो 150 से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो अक्सर लड़कियां कहती है कि वर्बल नॉन वर्बल आसान है, ये हमें आते हैं, हमें इसकी कोई जरूरत है, हमें जस्ट एकेडमिक चाहिए। एकेडमिक के सिर्फ 50 क्वेश्चन है और वर्बल नॉन वर्बल के तकरीबन 150 क्वेश्चन है। तो अगर किसी ने यहाँ पर 150 नंबर ले लिए और एकेडमिक के 50 में से 40 क्वेश्चन भी ठीक कर लिए तो उसके टेस्ट में 190 मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे गलत किया, क्योंकि यहाँ पे ये वर्बल नॉन वर्बल सबको आते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका मुकाबला होता है टाइम के साथ, वहाँ पे कम टाइम में आप लोगों ने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे फिर आप लोग फंस जाते हो, वहाँ पर फिर आप लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते। तो इसलिए सबसे पहले वर्बल नॉन वर्बल के शॉर्टकट ट्रिक्स हम आपको सिखाएंगे, समझाएंगे, ताकि आप क्वेश्चंस को आसानी से और जल्द सॉल्व कर सके और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो जो तैयारी हम आपको करवाएंगे उससे आपके वर्बल के 100% क्वेश्चंस कवर होंगे, ठीक है। और सारे के सारे वही क्वेश्चंस आपके टेस्ट करने हैं, तो वर्बल की कोई टेंशन नहीं है। वहाँ पे आपका टाइम के साथ मुकाबला होता है, प्रैक्टिस टेस्ट भी आपसे लेंगे, जिस तरह ओरिजिनल आपका टेस्ट होता है उसी तरह से प्रैक्टिस टेस्ट भी लेंगे, ताकि आपका पहले से प्रैक्टिस हो जाए कि मैंने किस तरीके से टेस्ट देना है। स्टूडेंट्स एकेडमिक की तरफ हम आते हैं, तो एकेडमिक में आपका एफएससी का कोर्स है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश आपका इंक्लूडेड हो। तो आप मुझे बताएं क्या ये 2 सालों का कोर्स आप अभी इस 1 महीने के अंदर कवर कर सकते हो? नहीं कवर कर सकते। इन 2 सालों के अंदर अगर आप चैप्टर्स काउंट कर ले तो 70 से ज्यादा चैप्टर्स बनते हैं, और आपके फाइनेंस के एकेडमिक में सिर्फ 50 क्वेश्चन आएंगे। तो आप मुझे बताएं क्या 50 एमसीक्यूज के लिए 2 सालों का कोर्स या 70 चैप्टर्स पढ़ना आप लोगों को अच्छा लग रहा है? क्या ये पॉसिबल है और क्या आप लोग इसको सही तरीके से कर सकोगे? वर्ड बाय वर्ड आप लोग को चैप्टर याद होगा? नहीं होगा। दूसरी बात यह कि आपको क्या पता कि एमसीक्यूज किस तरह से आएगा। हो सकता है इससे पहले आप लोगों ने कोई टेस्ट ना दिया हो आर्मी से रिलेटेड, तो आर्मी के तो एमसीक्यूज का लेवल डिफरेंट है बाकी। तो इसलिए अगर आप ये पूरे एफएससी का कोर्स पढ़ भी लेते हो, लेट्स सपोज कोई ऐसा एमसीक्यू आए जिसका फिर आपको आइडिया ही ना हो, तो आपकी पूरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों ने अभी टाइम इसके ऊपर ज़ाया नहीं करना, इन 2 सालों के कोर्स के ऊपर अभी टाइम ज़ाया नहीं करना, क्योंकि अभी इसका जरूरत नहीं है और ना भी आप इसको कर सकते हो। बल्कि हम आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज देंगे, और ये जो है ये कोर्स सबके लिए मुश्किल होगा। तो हम आपको सेलेक्टेड एमसीक्यूज देंगे और ऑनलाइन आपके साथ क्लासेस देंगे, जिस तरह भी मैंने ये लेक्चर लिया, कितने इंटरेस्टिंग लेक्चर लिया, हर चीज आपको समझे। तो इस तरह से हम लेक्चर्स देंगे। तो अगर आप सिर्फ हमारे वो लेक्चर्स देख लेते हो, तकरीबन हमारे 100 पेजेस के नोट्स है, अगर सिर्फ आप वो कर लेते हो तो आपका एकेडमिक सारा पोर्शन कवर हो जाएगा। तो फिर आपको 2 सालों के कोर्स करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे स्मार्ट स्टडी आप लोगों ने करनी है। अगर आप हमारे लेक्चर्स और ये 100 पेजेस के नोट्स कवर कर लेते हो तो 50 से 50 क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो बजाय इसके कि आप 2 सालों का कोर्स पढ़े जिसमें 70 से ज्यादा चैप्टर है और फिर भी आपसे एमसीक्यू गलत हो, ये बहुत अच्छा है कि आप कम टाइम में लेक्चर्स पढ़े और फिर हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो हमारे नोट्स हैं, वो पढ़ें। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे इस कोर्स के अंदर आपको क्या मिलेगा? वर्बल नॉन वर्बल मिलेंगे। जिस तरह इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको ट्रिक्स पढ़ाए हैं, तो इसी तरीके से हमारे नोट्स के अंदर वर्बल नॉन वर्बल के ट्रिक्स भी है और टोटल 300 क्वेश्चंस होंगे। अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो 100% आपके क्वेश्चंस टेस्ट के अंदर यही रहेंगे, मींस कोई एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बाहर से जाए। फिर उसके बाद हम आपको कंप्लीट नोट्स देंगे एकेडमिक के भी, और ये सिलेक्टेड नोट्स होंगे, यानी जिस सेंटर से आपने टेस्ट देना है उसी सेंटर के हिसाब से नोट्स होंगे। और आपके टेस्ट डेट से पहले, यानी आपके टेस्ट से 1 दिन पहले आपके टेस्ट डेट और टेस्ट टाइम के मुताबिक हम आपको एमसीक्यू भी देंगे। टीचर सपोर्ट भी आपको मिलेगा, अगर किसी चीज की समझ ना आए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। 5500 इन नोट्स की फीस है। बाकी मेन चीज ये है कि इसके साथ आपको अपने बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ ये नोट्स को कवर कर लेते हैं तो आपका टेस्ट 100% क्लियर हो जाएगा और आपका नाम मेरिट में आ जाएगा। आप डेमो नोट्स चेक कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे, और आप हमारे इस नंबर पर रब्ता करके भी डेमो नोट्स चेक कर सकते हैं। ये हमारा पिछले कोर्स का रिजल्ट है, आप चेक कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट जिन्होंने अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर किए,
ये उनके रिव्यूज है कि वो हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। तो जो चीजें हमने उनको पढ़ाई थी एग्जैक्ट वही उनके टेस्ट में आए थे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका इनिशियल टेस्ट क्लियर हो और आपके टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स आए ताकि आपका नाम मेरिट में भी आए, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो तैयारी हम आपको करवाएंगे एग्जैक्ट वही चीजें आपके टेस्ट के अंदर है। पाकिस्तान के किसी भी सेंटर से आपने टेस्ट देना हो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बेहतरीन तैयारी और सारे हमारे जो जितने भी है सारे ऑफिसर्स आपको तैयारी करवाएंगे जो खुद ये सारे स्टेप्स क्लियर कर चुके हैं, सारे डॉक्टर्स है। तो इंशाल्लाह आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। पिछले कोर्स में हमारे 200 से ज्यादा स्टूडेंट्स अपनी इनिशियल टेस्ट क्लियर कर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत ख्याल रखें। वस्सलाम।